गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए एक बार फिर से हिंदी की वर्णिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे कि ये जो है हिंदी वर्णिका का जो है सबसे लास्ट क्लास है बच्चे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट जितने भी लोग अभी सेशन में जुड़े हैं, जल्द से जल्द सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णिका का हम लोग धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से, सही तरीका से समझा दिया है, जिससे आप लोग का सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और चलिए लेकर के आए हैं बहुत ही दमदार तरीका से आज ये ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखेंगे कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने ही तो नहीं ले रखा था, यानी किसको, सीता को, ठीक है ना। यानी इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको कैलाश ने, ठीक है ना। कैलाश ने कह रहा है, किसने कहा, तो कैलाश ने कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे बच्चों, कह रहा है सीता के पुत्रों के नाम हैं। सीता के पुत्रों के क्या नाम थे बच्चों, तो सीता के पुत्रों के नाम, ये कैलाश, हरि नहीं था इसमें से, इसको गलत कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बी में कैलाश नारायण और बिरजू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कैलाश नारायण और बिरजू था। इन लोग के जो है पत्नी का नाम क्या था, जैसे आपको राधा था, भौरी था और ये पुष्पा था, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं, राधा किसकी पत्नी है। राधा सबसे बड़े पुत्र की पत्नी थी, है ना। इसलिए बच्चों कैलाश सबसे बड़ा पुत्र था और इसी की पत्नी थी राधा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 4 नंबर कह रहा है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था बच्चों, तो भंवरी को बुखार आ गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चौथा का आपको हो जाएगा भंवरी, भंवरी को बुखार आ गया था, ठीक है। आइए 5वां नंबर को भी हम लोग देखते हैं बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीका से, ठीक है। कह रहा है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ, तो ये सभी लोग परेशान कर रहे थे सीता को। इतनी 4-4 बहुएं थी, 4-4 बेटे थे, फिर भी सीता को परेशानी कर रहे थे ना, इसलिए इसे ही तो लग रहा था कि इस आकाश के बीच में और धरती कब तक घूमेगी, और घुटन जो है महसूस हो रहा था किसे, तो सीता को महसूस हो रहा था बच्चों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर में है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार जो है कौन है बच्चों, तो ये है सांवर दैया, सांवर दैया, ठीक है ना, याद रखेंगे सांवर दैया, ओके। चलिए छठा के बाद चलते हैं बच्चों 7वां नंबर पे। 7वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है इसकी प्रमुख पात्र सीता थी, जो सबकी माँ थी, है ना। उसके बाद बच्चों 8वां नंबर में, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। कहाँ की कहानी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये राजस्थान की कहानी है, राजस्थान की कहानी है, ठीक है। धरती 9 नंबर में है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पर जो है बच्चों नारी को प्रधानता दी गई है, ठीक है ना, कि नारी को हमेशा जो है अच्छे तरीका से रखने चाहिए, उसे जो है कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए नारी को यहाँ पर प्रधानता दी गई है, ठीक है। उसके बाद सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो सीता के बड़े बेटे का नाम क्या था बच्चों, कैलाश था, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ठीक है ना। आगे देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है, सीता के कितने लड़के थे। सीता के केवल लड़के के बारे में बात कर रहा है ना, तो सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे बच्चों, 3 लड़के थे। कैलाश, कैलाश आपको कैलाश था, और एक कैलाश के बाद में नारायण था और बिरजू था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद, होली किस महीने में होता है। होली जो है किस महीने में होता है, ठीक है ना। तो होली जो है, होली जो है आपको चैत्र में, फाल्गुन में, पौष में या फिर बैसाख में। तो बच्चों ये भी कोई पूछने वाली सवाल है, यहाँ पे फाल्गुन में होता है, फाल्गुन में फगुआ सुने ना, वहीं तो है होली, ठीक है ना। चलिए फाल्गुन में होता है। आइए 13 नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों।
13 नंबर सवाल में क्या कहता है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। तो कैलाश की पत्नी का नाम था प्यारे बच्चों राधा। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो इसकी पत्नी का नाम था राधा, जो कि बड़ी पतोह थी और ये बड़ा बेटा कैलाश था। ठीक है। सीता के 14 नंबर में है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम था बच्चों विज्जू। विज्जू, ठीक है ना, विज्जू, बिरजू या फिर बिज्जू कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो नारायण जो था मझला बेटा था ना, तो मझली पत्नी उसकी थी भंवरी। भंवरी थी, ठीक है ना, भंवरी, उसका नाम भंवरी था, जो माँ को क्या खिलाई थी, रसमलाई खिलाई थी, भंवरी। ठीक है। उसके बाद विज्जू की पत्नी का क्या नाम था। तो विज्जू की पत्नी का नाम जो है बच्चों, ये भी सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, इसका आपको हो जाएगा पुष्पा। सबसे छोटी पतोह कौन थी, सबसे छोटी बहू थी पुष्पा। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बच्चों 17 नंबर सवाल क्या कहता है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। तो सीता के अनुसार जो है बच्चों, ये कह रही है ना कि घर अब इसका सिकुड़ गया है, अब घर में कुछ रह नहीं गया है। ठीक है। उसके बाद है बच्चों, कैलाश ने कैलाश ने कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपए प्रति माह देने को कहा। तो 50-50 रुपए कहा था देने के लिए। ठीक है ना। आइए 19 नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों। 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसके भीतर किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया। ठीक है ना। किसके भीतर भर गया बच्चों, तो सीता के भीतर जो है, जब ये लोग बोले कि अब 50-50 रुपए लो और अपना खाना अब चलो साइड में हटो, तुम अपना खाना अब अलग बना करके खाओ, तो सीता के अंदर जो है आंसुओं का समंदर भर गया बच्चों। ठीक है। उसके बाद नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी। तो नारायण की पत्नी कौन थी, भंवरी थी। ठीक है ना। और भंवरी जो है, भंवरी यहाँ पे कौन थी जी, भंवरी थी, और भंवरी माँ को क्या भेजी थी, तो रसमलाई, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है बच्चों 21 नंबर में, सीता कितने कितने दिन तक लड़के के पास रहती थी। तो एक एक महीना, एक एक महीना। ठीक है। 22 नंबर में, राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया, क्या बनाया था। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, जो सबसे बड़ी थी ना, वह दाल का हलवा बनाई थी, राधा ने दाल का हलवा खिलाई थी। उसके बाद 23 नंबर में, सीता अपने को मानती थी, क्या मानती थी, सीता जो है अपने को क्या मानती थी बच्चों। तो सीता जो है अपने को भिखारिन मानती थी। देखिए 3-3 बेटे रहते हुए भी सीता अपने आप को भिखारिन मानती थी। ठीक है ना। आइए 24 नंबर सवाल पे आते हैं बच्चों। 24 नंबर सवाल को यहाँ पर देखा जाए। 24 नंबर सवाल जो है क्या कहता है, ठीक है ना। तो 24 नंबर सवाल जो है बच्चों, कह रहा है कि 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ है, कौन, मगम्मा नहीं है, नहीं है, एक बेटे की माँ थी मगम्मा, दही वाला में आकर जा करके पढ़िएगा। सीता जो है ना 3 बेटे की माँ थी, पहला नारायण, बिरजू, ये कैलाश, नारायण और बिरजू की, ठीक है ना, सीता थी। अब कह रहा है सांवर दैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है। सफल कहानीकार कौन है, यानी कि है, ठीक है, कौन है बच्चों, कौन है। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है, किस भाषा के, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, किस भाषा के सफल कहानीकार है बच्चों। ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा राजस्थानी, राजस्थानी। ओके। उसके बाद है बच्चों, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था। ठीक है ना। तो सुबह में बुलाया था। कब बुलाया था, सुबह में। 50-50 रुपए वाला जब नियम लागू करना था ना, तो इसने सुबह में बुलाया था सबको। ठीक है। उसके बाद धरती 27 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। इसको जो है ना राजस्थानी से हिंदी में किसने अनुवाद किया था बच्चों, तो सावर दैया ने ही अनुवाद किया था। बहुत खुशी की बात है कि लेखक भी और अनुवादक भी सावर दैया ही हैं। ठीक है ना। आइए बच्चों फिर चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों, सीता रुआंसी क्यों हो गई। सीता जो है रुआंसी क्यों हो गई, यानी वो अपना मुंह जो है रोने जैसे क्यों बना लिया। ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना काला ओढ़ना देख करके। ठीक है ना। पता नहीं इसका ओढ़ना जो है काला था या फिर गंदगी से काला हो गया था, इसलिए यह रुआंसी हो गई थी। ठीक है ना। उसके बाद 29 नंबर सवाल में कि 3 बेटे प्रश्नवाचक चिन्ह है, 2 वक्त की रोटी प्रश्नवाचक चिन्ह, एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। 2 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ किस कहानी की पंक्ति है ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है ना। देखिए 3 बेटे और
कितना 2 वक्त की रोटी, बेटे 3 और रोटी कितने 2 वक्त की, एक माँ और माँ कितनी 1 थी। ठीक है ना। किस कहानी की पंक्ति है? तो ये जो है धरती कब तक घूमेगी की पंक्ति है। ठीक है। उसके बाद है बच्चों धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आकाश जो है अनंत नहीं है, यह किसे महसूस होने लगा? तो सीता को महसूस होने लगा था। ठीक है। उसके बाद है बच्चों किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। लायसी जो है बिल्कुल फीकी है, किस दिन लगने लगा? तो प्यारे बच्चों यह जो है नारसिंह जी वाले दिन, नारसिंह जी वाले दिन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप का सवाल है, इसे आप लोग रट के रखना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों 32 नंबर सवाल पे। आइए आते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल पे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कह रहा है बच्चों धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? तो ये जो है प्यारे बच्चों सामाजिक कहानी है। 3 बेटे 3 बहुए और एक माँ के बारे में बता रहा है ना, इसलिए कहेंगे कि यह जो है सामाजिक कहानी है। ठीक है ना। अगला कह रहा है 33 नंबर में अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया बच्चों? तो 33 नंबर कह रहा है अगले दिन सीता ने क्या किया। क्या किया बच्चों? ये तो पता चल गया होगा ना कि घर छोड़कर चल दी थी। घर छोड़कर चल दी, इतनी परेशान कर रहे थे तो घर छोड़कर तो भागना लाजमी है, घर छोड़ना तो बनता है ना। चलिए 34 नंबर सवाल कर रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ये बात किसने कहा था बच्चों? तो कैलाश ने कहा था। जो बड़ा बेटा था ना, बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसने कहा था कि यह बात अच्छी नहीं है। ठीक है ना। चलिए आते हैं 35 नंबर सवाल पे बच्चों। आइए 35 नंबर सवाल को देखा जाए। 35 नंबर सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था बच्चों? तो सीता ने। कौन देख सकता है? भौरी और राधा पुष्पा ये तो देख नहीं सकती है, इसलिए सीता ने देखा था, है ना। उसके बाद भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था। किसने देखा था बच्चों? भर आई आंखें और किसने, सॉरी बच्चों ये सीता नहीं देखी थी, ये गलत होगा, राधा ने देखी थी। किसने? राधा ने देखी थी, जो बड़ी बहू थी। ठीक है ना। सीता का जो है दुख देख करके और राधा को बहुत अधिक दुख हुआ और उसने आंख पोंछ करके आकाश की ओर देखा था। किसने? राधा ने। ओके सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी बच्चों। ठीक है आगे बढ़े। आइए 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। यह किसने कहा था बच्चों? अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो बच्चों सबसे पहले तो रसमलाई किसने भेजी थी? तो ये भौरी ने भेजी थी। ठीक है ना। रसमलाई किसने भेजा था? भौवरी, भौवरी, भौवरी भेजी थी। ठीक है। और किसने कहा था कि अपनी अमीरी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई? ये अपने बेटे के बर्थडे के दिन भेजी थी, यानी कि जन्मदिन का मुबारकबाद देने के लिए भेजी थी। ठीक है ना, माँ को खिलाने के लिए। लेकिन यह बात किसने कहा कि अमीरी दिखा रही है? तो यह जो है बिज्जू की पत्नी बोली थी। कौन बोला था? बिज्जू की पत्नी बोली थी। बिज्जू की पत्नी, बिज्जू की पत्नी बोली थी, यानी कि किसने? पुष्पा ने, पुष्पा बोली थी, सॉरी पुष्पा बोली थी। ठीक है ना, पुष्पा, पुष्पा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए भेजी थी किसके यहाँ? भेजी थी किसके यहाँ रसमलाई? तो राधा के यहाँ भेजी थी। ठीक है ना। लेकिन अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी, बिज्जू की पत्नी बोली थी। ठीक है, कि उसके यहाँ तुम क्यों भेजी हो रसमलाई? राधा के यहाँ। ठीक है ना। यह चीज़ इसको सब्जेक्टिव में भी मैंने बताया कि राधा के यहाँ भेजी थी और पुष्पा आकर के बोली थी। ठीक है। चलिए रसमलाई किसने बनाया था? रसमलाई किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों रसमलाई भंवरी बनाई थी। ठीक है ना। किसने बनाया था? भंवरी। चलिए दाल का हलवा किसने बनाई थी? तो राधा बनाई थी। रसमलाई भंवरी। ठीक है ना। चलिए अगला 39 नंबर सवाल को देखें बच्चों। आइए देखते हैं 39 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। 39 नंबर सवाल को क्या करा है कि दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसा किसने कहा था बच्चों? तो राधा ने कहा था, यानी दाल का हलवा किसने बनाया था? राधा ने बनाई थी, है ना। आइए इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा है अपनी जगह पड़ी पड़ी तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा?
इधर उधर सीता के लिए बोला गया था कि लुढ़कने से अच्छा है कि अपनी जगह पड़ी रहेगी, ऐसा किसने कहा था बच्चों? तो ऐसा जो है बिज्जू ने कहा था। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा? आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा था बच्चों? तो यह जो है बच्चों कैलाश ने कहा था, ये बिज्जू ने, नारायण ने या फिर सीता ने? तो यह जो है नारायण बोला था। कौन बोला था? मझौला बेटा जो है नारायण बोला था बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कौन कौन हमेशा, हमेशा यहाँ पे हमेशा लिखना था हमें। ठीक है, हमेशा चुप रहता था। कौन कभी भी माँ को कुछ बोलता नहीं था, हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू हमेशा चुप रहता था, माँ को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था बच्चा जी, है ना। उसके बाद है 43 नंबर में कि नरसिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? क्या फीकी लगी थी? नरसिंह जी वाले दिन माँ को, सीता को क्या फीकी लगी थी बच्चों? तो यह जो है लापसी, लापसी ऐसे जो बनाया जाता है, हलवा जैसे बनाया जाता है, हलवा जैसे लापसी बनाया जाता है, वहीं फीकी लगी थी किसको? तो माँ को। ठीक है ना। और चलिए प्यारे बच्चों, ये जो है वर्णिका का आज हम लोग का लास्ट क्लास था। तो इस प्रकार हम लोग वर्णिका का क्लास सारा का सारा समाप्त कर चुके बच्चों। और केवल यहाँ से आप जो है ना बुक से जो 100 में 100 ला सकते हैं। और हिंदी का ग्रामर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जा करके हिंदी ग्रामर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बन गया है बच्चों। उसमें जो है बहुत सारा क्लास पढ़ा दिया गया है। और आइए इसके बाद हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उससे पहले बच्चों इसमें वर्णिका के बाद हिंदी का जो भी और अन्य बुक है उसको हम ले करके आ रहे हैं। 2 और बुक है इसमें, काव्य खंड है और गद्य खंड है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोनों में कौन सा बुक हम लेकर के आ रहे हैं, कौन सा बुक हम लाएं पहले। ठीक है ना, कौन सा बुक हम पहले लाएं दोनों में से आप जाकर के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।